तो ए हैट जो होता है वो वेक्टर को वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके निकलता है। आपको जो वेक्टर मिला होगा उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ओके, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? ओके, ये फार्मूला है। हम जब यूनिट वेक्टर निकालने की प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स करते हुए तो आपको सारी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा मैं, ठीक है, कि यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कैसे करते हैं। ओके, अच्छा, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर नाम से पता चल रहा है एक वेक्टर ये ए है, तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन में है उतना ही लेंथ का वो नेगेटिव वेक्टर है। तो सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स अ नेगेटिव वेक्टर। ओके, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? जाहिर है दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। ये ए है, ये बी है, तो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। दीज आर इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? देखिए, पोजीशन वेक्टर होता है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जो ओरिजिन है, अगर ये ओरिजिन से किसी पॉइंट को जाके टच करे पी को, इसको पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। अ वेक्टर दैट स्पेसिफाइज द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दैट्स अ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। सो पोजीशन वेक्टर को यूजुअली हम स्मॉल आर से शो करते हैं और उसका एंगल थीटा होता है, ठीक है। और इसकी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अगर आर आपको मिला हुआ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर होता है। फ्री वेक्टर होता है। फ्री वेक्टर क्या होता है? देखें, ये पोजीशन वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ये और कहीं से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए ये फ्री वेक्टर नहीं है। अ फ्री वेक्टर कैन बी displaced parallel to itself and can be applied to any position, ठीक है। जैसे वेक्टर है, इसको यहां से उठा के यहां रखते हैं आप, ठीक है, जैसे आप एडिशन वगैरह में रखते आ रहे थे, दोज ऑल ऑफ दोज वेक्टर्स वर फ्री वेक्टर, ठीक है। और नल वेक्टर क्या होता है? देखिए, दो नेगेटिव वेक्टर्स को जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? ये और ये, जाहिर वापस यहीं पे आ जाएगा ना वेक्टर, एक डेट पॉइंट बनेगा, तो दैट्स अ नल वेक्टर। The sum of two negative vectors is a null vector, or a vector with no magnitude and no direction is a null vector or zero vector, दोनों ही नाम है इसके, ठीक है। आगे चलते हैं डॉट प्रोडक्ट की तरफ। जब आप वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जरूरी नहीं है आंसर वेक्टर ही आए, कभी आंसर स्केलर आता है तो कभी आंसर वेक्टर आता है, ठीक है। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर स्केलर है उसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट वैल्यू, क्योंकि इसको हम डॉट से शो करते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो इसलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी कह देते हैं, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला है। जब भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके स्केलर आ रहा है। एग्जांपल दे देता हूं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो वर्क है, एंड दैट्स अ स्केलर। तो ऐसे केसेस जहां पे दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर स्केलर आए उसे हम स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये फार्मूला है। अगर आप ए डॉट बी कर रहे हैं तो ए बी कॉस थीटा आ रहा है, अगर आप बी डॉट ए कर रहे हैं तो बी ए कॉस थीटा आएगा। ए बी कॉस थीटा और बी ए कॉस थीटा दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों ही सेम है, ठीक है। ओके, इसलिए हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम है, दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ओके, कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट की।
कुछ और प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हों, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो इसका मतलब है उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो जीरो है। इफ ए इज पैरेलल टू बी तो थीटा जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस जीरो। तो कॉस जीरो तो 1 होता है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी, अगर दोनों परपेंडिकुलर हो, ए इज परपेंडिकुलर टू बी। परपेंडिकुलर का मतलब है कि ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो जब एंगल 90 डिग्री होगा दो वेक्टर्स के बीच में, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं आई जे के की तरफ, ठीक है। आई जे के, उनपे डॉट प्रोडक्ट कैसे लगती है। देखिए, जो आई जे के होते हैं ना, यूं होते हैं, आई जे के, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस को आई से शो करते हैं, वाई एक्सिस को जे से और जेड एक्सिस को के से। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, ये यूं है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। एक्स वाई के साथ परपेंडिकुलर, वाई जेड के साथ और एक्स जेड के साथ, सब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जब सब एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं और सब एक दूसरे अपने आपस में सब पैरेलल हैं, तो अगर हम आई डॉट आई करते हैं तो क्योंकि आई और आई के बीच में एंगल तो जीरो होगा, तो इसलिए आई डॉट आई जो है वो आई कॉस जीरो हो जाएगा, नहीं 1 1 1, यानी कि 1 आंसर आ जाएगा। अच्छा, जे डॉट जे का आंसर भी 1 आ जाएगा और के डॉट के का आंसर भी 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आई डॉट जे करें तो क्या होगा, आई डॉट जे के, आई और जे के बीच में एंगल क्या होगा 90, तो इसलिए आई जे कॉस 90 करेंगे तो ये 1 1 कॉस 90 1 0, तो ये सब आंसर जीरो हो जाएगा। तो इसलिए अब आई डॉट जे करें या जे डॉट आई करें, आंसर जीरो आएगा। इस तरह से जे डॉट के करें या के डॉट जे करें, आई डॉट के करें या के डॉट आई करें, आंसर जीरो ही आना है सबका। तो इसलिए जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं दो वेक्टर्स की, एक एग्जांपल करवा रहा हूं आपको मैं, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स की कैसे निकलती है। वैसे हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे कि वेक्टर ए अगर है 2i प्लस 3j माइनस के और वेक्टर बी है 3i प्लस 2j प्लस 5k, तो आप क्या करते हैं जब ए डॉट बी करते हैं तो इस पूरे को इस पूरे से वैसे तो मल्टीप्लाई करना होता है हमें, ये 2i इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3j, फिर माइनस के, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि i को j और k से करने से आंसर जीरो आना है, j को i और k से करने से आंसर जीरो आना है, तो हम वो करते ही नहीं है। हम जस्ट i को i से, j को j से और k को k से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, i डॉट i 1 प्लस 3 2 जा 6, j डॉट j 1 प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5, k डॉट k 1, तो 6 प्लस 6 12 माइनस 5 7 यूनिट्स आपकी डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसकी फर्दर भी प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम लोग न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट को एक नजर देख लेते हैं कि जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर वेक्टर आए,
उसे हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। एक ये एग्जाम्पल है आपकी, ठीक है ना, वेक्टर प्रोडक्ट की, जिसमें जो चार्जेस जब मूव होते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं तो उस सूरत में जो फोर्स लगती है वो परपेंडिकुलर लगती है, ठीक है। इसी तरह से टॉर्क जो होता है वो आर क्रॉस एफ होता है। दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर भी वेक्टर आ रहा है। तो ये एग्जांपल्स हैं। तो इसका फॉर्मूला है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो ए बी साइन थीटा है, और इसका जो रिजल्ट आता है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा एक थर्ड वेक्टर होता है सी। तो इसकी आप यूं समझ सकते हैं कि अगर ये दो वेक्टर्स हैं एक दूसरे के साथ किसी भी एंगल पर हैं, इनका एंगल बेशक चेंज होता रहे लेकिन इनका जो रिजल्ट आएगा वो दोनों के परपेंडिकुलर ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये आपकी जो है इसलिए आप कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। इसकी कुछ आप जो है प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं कि अगर ए और बी के बीच में एंगल 0 डिग्री हो तो ए क्रॉस बी क्या बनेगा। अगर एंगल 0 हो तो ए क्रॉस बी जो होगा वो ए बी साइन 0, तो साइन 0 तो 0 होता है, तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। इसी तरह से अगर एंगल 90 डिग्री होगा दोनों के बीच में, ठीक है, अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो ए क्रॉस बी जो होगा वो ए बी साइन 91 होता है, तो आपका आंसर ए बी हो जाएगा। अब हम देखते हैं आई जे के लिहाज से इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। आई जे के, तो अगर आप यूं जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज तो उसके आंसर्स और होंगे, और अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ये मैं एक पॉइंट लिखना भूल गया, ए क्रॉस बी का आंसर आएगा सी और बी क्रॉस ए का आंसर आएगा नेगेटिव सी। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं या बी क्रॉस ए कर, ठीक है। जैसे टॉर्क है, एक तरफ को डोर बंद हो रहा होता है एक तरफ को डोर खुल रहा होता है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ओके। तो अगर आप आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो ए आई और जे को क्रॉस करने से आंसर उन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर आता है। आई और जे के परपेंडिकुलर क्या है, के, तो इसलिए आई क्रॉस जे का आंसर के आएगा, और जे क्रॉस के का आंसर क्या आएगा, आई, और के क्रॉस आई का आंसर क्या आएगा, जे। अब इस सब का उल्टा है, जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा और के क्रॉस जे आंसर माइनस आई हो जाएगा, और आई क्रॉस के आंसर माइनस जे हो जाएगा, ठीक है। तो जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसमें कम्युटेटिव प्रॉपर्टी लगती ही नहीं है, ठीक है। वो तो यहीं से शो हो गया ना कि ए क्रॉस बी सी है तो बी क्रॉस ए माइनस सी होता है, ठीक है। जैसे ये ए क्रॉस बी करा, आंसर आपने ए से बी की तरफ को गए तो अगर यूं आ रहा है तो बी से ए की तरफ जाएंगे तो आंसर यूं आएगा, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और वेक्टर प्रोडक्ट में बहरहाल डायरेक्शन का काफी काम है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।